हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं अगेन हाजिर हूँ आपके सामने अपने इस नए वीडियो के साथ। आज हम एमएस वर्ड में सीखेंगे पेज सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन। यहाँ पे पहला आपका जो कमांड है वो मार्जिन का है। तो पहले हम जान लेते हैं कि मार्जिन होता है क्या है। तो दोस्तों, जब भी आपको जो भी यहाँ पे पेज में टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से जो भी स्पेस हम मैनेज करते हैं, छोड़ते हैं, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो जब भी हम प्रिंट आउट करते हैं उसके हिसाब से जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका नज़र आता है। अगर आपने मार्जिन प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मतलब जो भी आपका जो पेज के ऊपर जो भी प्रिंट आउट आने वाला है वो प्रॉपर वे में ना आए। तो इसलिए ज़रूरी है कि मार्जिन जो है वो प्रॉपर वे में मैनेज होना चाहिए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, वो अच्छे से जो भी प्रिंट आउट आप करें उस पर प्रॉपर तरीके से आपको नज़र आ सके। तो इस रीज़न से भी मार्जिन लगाना चाहिए अच्छी तरीके से। और दूसरा, आपका जो एमएस वर्ड के अंदर आप काम भी करें तो वो मार्जिन से ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खूबसूरत नज़र आता है। तो इस रीज़न से मार्जिन जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों देखिए, हम मार्जिन को अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि पेज टैब के अंदर है मार्जिन का कमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से ही मार्जिन जो है आपके दे रखे अलग अलग टाइप के। जैसे नॉर्मल, बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन आपका सिलेक्ट होता है वो होता है नॉर्मल। हमेशा एमएस वर्ड के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन सिलेक्ट होता है वो नॉर्मल होता है। बट अगर आप चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं, नैरो, मॉडरेट, वाइड, इनमें से जो भी आपको मार्जिन सही लगे। यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड मार्जिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन के रखा है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। तो ये जो प्री डिफाइंड मार्जिन है, अगर आपको इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना है तो आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आप सिलेक्ट करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने वाइड सेलेक्ट किया तो आपका जो मार्जिन है टॉप, लेफ्ट, राइट से किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। बट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ही होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से खुद से यहाँ पे मार्जिन जो है या तो टाइपिंग करके, या फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इंक्रीज बटन और डिक्रीज दे रखा है। आप इससे क्या कर सकते हैं, मार्जिन को टॉप से, लेफ्ट एंड बॉटम एंड राइट, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंजेस कुछ करके दिखाऊंगी जो कि आपको इस प्रीव्यू सेक्शन के अंदर आपको नजर आएगा। आप यहाँ पे देखना टॉप से, क्योंकि अभी मैं टॉप मार्जिन में चेंजेस कर रही हूँ। तो अभी आप देखिए कैसे आपको चेंजेस नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर जो बढ़ रहा है आपको, यहाँ पे मार्जिन भी जो है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं मार्जिन किस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए मार्जिन बहुत ज़्यादा आ गया है। अब जब मैं लेफ़्ट को सिलेक्ट करूँगी तो आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी मार्जिन आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन देखिए पहले के कंपेयर में मार्जिन में कितना चेंजेस आया, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। उसी तरीके से आप जब बॉटम से मार्जिन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉटम सेक्शन में भी चेंजेस नज़र आएगा मार्जिन में। एंड देन आप राइट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस एरिया में मार्जिन जो है वो आपको नज़र आएगा, जो भी मैं चेंजेस कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में सेक्शन में मार्जिन जो है वो आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप चाहे तो मार्जिन को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और देन जब आप, और जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कम हो गया है, बट हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप जैसे ही ओके पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो मार्जिन है इस पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल आप इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है कमांड आपका वो है ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन में क्या होता है कि अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं, जो आपने देखा होगा बहुत से जो पेज प्रिंट आउट होके आते हैं वो पोर्ट्रेट में होते हैं और लैंडस्केप में भी। अगर आपके पास टेक्स्ट कम है तो आपको पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है और आप वाइड रेंज में, मतलब कि चौड़ाई में अगर आपको टेक्स्ट को वो करना है, एडजस्ट करना है, तो आप लैंडस्केप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। या यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप हॉरिजेंटल फॉर्मेट में टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। अभी जो मेरा टेक्स्ट है वो हॉरिजेंटल फॉर्मेट में है, तो अगर मैं प्रिंट आउट करूँगी तो हॉरिजेंटल फॉर्मेट में मेरा टेक्स्ट प्रिंट आउट होगा। जैसे आप लैंडस्केप में करेंगे तो वो अभी ये वर्टिकल में है, तो जैसे ही मैं लैंडस्केप करूँगी तो मतलब चौड़ाई जो होगी पेज की वो ज़्यादा हो जाएगी। और जब प्रिंट आउट करेंगे तो उस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है इस तरीके से आएगा। जैसा अभी आप देख सकते हैं
इस तरीके से आपको जो है चेंजेस नज़र आएगा। तो फिलहाल अगर आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो तो आप इस तरीके से आप लैंडस्केप को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैंडस्केप वाले पेज पे काम करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट में चाहते हैं, मगर आप इसमें आपका जो टेक्स्ट है पोर्ट्रेट में आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में नजर आएगा, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, जैसे ही ओरिएंटेशन को आप लैंडस्केप को करते हैं तो पेज की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस अपने हिसाब से आपको जो भी ठीक लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका पेज साइज का है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रिंट आउट में भी प्रिंटर करते हैं तो पेज का जो साइज़ जो होता है वो A4 ही होता है, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज का जो साइज़ है लेटर और ये सब दे रखा है, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो अपनी तरफ से कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है A4 होता है। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे मोर पेज साइज पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप चेंजेस करके जो पेज का अपनी तरफ से चेंजेस करके यहाँ पे देखिए हाइट, यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ दे रखा है। तो अगर आप अपनी तरफ से चेंजेस करना चाहते हैं पेज के साइज़ में तो यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ पे पेज का जो भी साइज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे लेटर वाला या जो भी दे रखे हैं, देन कस्टमाइज साइज़ भी दे रखा है, आप कस्टमाइज साइज़ में भी जा करके तो यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ में चेंजेस करके देन आप ओके पे अप्लाई कर देंगे तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पेज का साइज़ है वो चेंज हो जाएगा आप जैसे चाहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम में क्या होता है कि अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से पैराग्राफ में नज़र आ रहा है, बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो कॉलम में नज़र आए, कितने कॉलम में आप चाहते हैं, एक कॉलम में, दो कॉलम में, फिलहाल अभी मेरा एक कॉलम में है तो दो कॉलम में चाहते हैं, 3 या 4, 5, 6 जितने कॉलम में अगर आप अपने टेक्स्ट को चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो मोस्टली आपने ये जो चीज़ें देखी होंगी कॉलम में टेक्स्ट को वो ज़्यादातर आपने देखा होगा न्यूज़ में या मैगजीन में, जैसा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जो भी न्यूज़ जो दे रखा है यहाँ पे इसके अंदर आप देखिए कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे 3 कॉलम है, 1, 2 एंड देन 3। तो यहाँ पे 3 कॉलम के अंदर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में इस तरीके से, या मैगजीन होते हैं उसके अंदर भी इस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट को मैनेज करना हो आपको कॉलम के अंदर, मल्टीपल कॉलम के अंदर, तो पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट जो है उसी हिसाब से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर यहाँ पे कॉलम का कमांड है, इसे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 1 है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरा 1 सेलेक्ट है। तो मैं अगर 2 को सिलेक्ट करूँगी तो ये पैराग्राफ मेरे 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम है। देन इसके अलावा अगर आप चाहें तो 3 कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं बहुत सी न्यूज़पेपर या मैगजीन में इस तरीके से कॉलम बनाए होते हैं, 2, 3 कॉलम दिए होते हैं, या जब कोई स्टोरी लिखी होती है या कोई भी चीज़ तो उसको 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं लेफ़्ट में यहाँ पे देखिए आपका जो भी कॉलम है वो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो इस तरह की भी चीज़ें दिखाई देती है। देन आप यहाँ पे राइट करेंगे तो राइट इस तरीके से भी नज़र आएगा। तो आप चाहे तो इसके अंदर इमेज भी ऐड कर सकते हैं, नॉट टेक्स्ट ही इस तरीके से नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे इस एरिया में इमेज भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट होगा इस तरीके से भी किया जा सकता है। आपको जैसे ठीक लगे आप इसमें इस तरीके से जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से अभी मैं आपको यहाँ पे एक इमेज भी ऐड करके दिखा रही हूँ। जैसे अगर आप मल्टीपल कॉलम ऐड करते हैं तो आप चाहें तो जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 है तो अभी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक इमेज जो है वो ऐड करके दिखा रही हूँ। जैसा आप जो ज़्यादातर मैगजीन में या न्यूज़पेपर में देखते हैं तो यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपको जो भी इमेज ऐड करना है वो हम ऐड करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इमेज को इस तरीके से, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम यूज़ करके आपको जहाँ पे इमेज ऐड करनी है आप वहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं हम चाहे तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इस कॉलम के अंदर ही नहीं, अगर आप जो भी कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आप मल्टीपल इमेज जो है वो आसानी से ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा दिखाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे कॉलम जो है दूसरा चेंज करके दिखा रही हूँ आपको। 3 कॉलम सेलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम ले रखा है। अभी मैं आपको यहाँ पे ये जो कॉलम है यहाँ पे भी इमेज ऐड करके दिखा रही हूँ। अब मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास जो भी इमेज है, आप जो भी इमेज चाहते हैं, मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई इमेज नहीं है तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस इमेज को अपनी तरफ से इस तरीके से करके आप इसे बड़ा छोटा जैसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज को ऐड कर दिया है।
इस तरीके से ड्रैग करके आप इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। देन अब मैं यहाँ पे भी एक इमेज ऐड करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जो भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप चाहें तो फिलहाल इमेज मेरे पास नहीं है, मैं इसी को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चाहे तो इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने इस मल्टीपल कॉलम लेके। जितने भी कॉलम आप लेंगे वहाँ पे कॉलम के साथ आप चाहें तो इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम सिलेक्ट कर रखा है। अब हम इसको क्या करते हैं, 1 कॉलम में कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन कॉलम में जाएंगे, 1 कॉलम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जो आपका MS वर्ड के अंदर है, वो है हाइफनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइफनेशन जो है पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हाइफनेशन होता है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम इंग्लिश में टाइप करते हैं कुछ भी, तो जब भी हम MS वर्ड के अंदर टाइपिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो लास्ट एरिया ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत बार ऐसे टेक्स्ट आ जाते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। तो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से वो टेक्स्ट पूरा आपका नहीं एडजस्ट हो पाता। तो उसके लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं बड़े टेक्स्ट के अंदर, वो होता है हाइफनेशन। इससे क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो आधा तो फर्स्ट लाइन के अंदर रहेगा, मतलब यहाँ पे, और आधा जो टेक्स्ट है वो आपका यहाँ पे इधर चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ज़्यादातर हाइफनेशन यूज़ करते हैं जब भी कोई भी टेक्स्ट है वो आपका जो लास्ट लाइन के अंदर यहाँ पे आए, कोई ऐसा टेक्स्ट जो कि काफ़ी बड़ा हो टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाइफनेशन को यूज़ करते हैं। अब इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपका पूरा जो भी पैराग्राफ है इसे मैं सिलेक्ट करने जा रही हूँ एंड देन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया। अब आप हाइफनेशन यहाँ पे पेज लेआउट टैब के अंदर हाइफनेशन का जो भी कमांड है इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका मैन्युअली ऑप्शन है, आप मैन्युअली इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युअली पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली दे रहा है कि कौन से वर्ड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा यूजिंग। तो ये जो यहाँ पे जो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टाइपिंग करते हैं और लास्ट में कोई वर्ड ऐसा है, लास्ट में कोई वर्ड आ रहा है जो कि कंप्लीट एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में वो टेक्स्ट उसका आधा पार्ट जा रहा है, तो हम वहाँ पे हाइफनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली फाइंड आउट किया है यूजिंग वर्ड को, जो कि आपका आधा पार्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट में इधर में जा रहा है। तो हम यहाँ पे येस कर देंगे। अब एक के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सर्च करता रहेगा वो वाले वर्ड जहाँ पे आप हाइफनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट भी देखिए, मैंने आपको बताया था ज़्यादातर ऐसे टेक्स्ट जो होते हैं वो लास्ट में ही होते हैं, लाइन के लास्ट में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो आपका यहाँ पे लास्ट में है, हम यहाँ पे भी येस कर देते हैं। इसके बाद अगेन आपका जो लास्ट है वो डॉक्यूमेंट है, ये भी लास्ट में हम यहाँ पे भी येस कर देते हैं एंड देन आपका जो है फिनिश हो गया येस, क्योंकि हमने इतनी ही पैराग्राफ को जो है वो सिलेक्ट किया था। येस कर देते हैं, येस। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए आपके जितने भी पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहे थे लास्ट में उन सब के ऊपर हाइफनेशन जो है वो अप्लाई कर दिया है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमने अप्लाई किया वो मैन्युअली किया है। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका टेक्स्ट, यहाँ पे इसके बाद ये रहा, और इसी तरीके से यहाँ पे ये भी रहा, और भी टेक्स्ट हैं जहाँ पे हमने हाइफनेशन को अप्लाई किया। तो इस तरीके से आप मैन्युअली आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप खुद से टाइपिंग करके भी आप ये जो सिंबल दे रखा है आप इसको अपने आप खुद से भी आप यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका पेज लेआउट टैब के अंदर, वो है आपका लाइन नंबर है और ब्रेक है। तो अगर आप कभी भी लाइन नंबर को अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे लाइन नंबर में क्या है कि जैसे ही आप लाइन नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल नन है, यहाँ पे कोई भी लाइन नंबर आपको नहीं दिखा रहा है। आप जैसे ही आप कंटिन्यू पे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो भी आपने स्पेस छोड़ा है, मतलब इस स्पेस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इस स्पेस को वो 1 लाइन में काउंट करा है, फिर 2 में, फिर मैंने 3 जो नंबर स्पेस है जो लाइन है मैंने 3 पे काम किया, 4 नंबर लाइन पे काम किया, फिर 10 11 पे मैंने काम नहीं किया। जब मैं कंटिन्यू करती हूँ, कंटिन्यू पे सिलेक्ट करती हूँ, तो मेरा क्या है कि ये जो नंबर है आपका देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज में 27 तक गया, देन नेक्स्ट में 28 29। तो नेक्स्ट पेज से लेके जब मैं उसके भी आगे अगले पेज पे जब मैं काम करूँगी तो वहाँ पे ये जो नंबर है कंटिन्यू आपका नेक्स्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं सेकंड पेज पे जो नंबर है आपका 28 29 पे गया। इसके बाद जब हम यहाँ पे लाइन नंबर में जा करके जब हम रीसेट ईच पेज करते हैं तो आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका पेज नंबर 1 से ही है
इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर पेज है यहाँ पे भी क्या होगा कि आपका जो काउंटिंग है फिर से स्टार्ट हो जाएगी 1 से। इसके बाद जब हम 3 पेज में जब कोई काम करेंगे वहाँ पे भी जो नंबर है वो 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइन नंबर पे अगेन क्लिक करते हैं। जब हम करते हैं रीसेट ईच सेक्शन, यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से आप देखिए ये जो फर्स्ट पेज है इस पर तो आपका नंबर वैसे का वैसा ही है। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए क्या होगा, रीसेट ईच सेक्शन में क्या होगा कि जैसे हमने कंटिन्यू पे किया था तो उसी तरीके से आपका जो भी ईच सेक्शन का मतलब ये है कि हर सेक्शन पे जो नंबर है आपका कंटिन्यू वैसे ही चलता रहेगा। जितने भी जो सेक्शन होंगे इसके ऊपर उसमें हर पेज पे जितने भी सेक्शन है उसके ऊपर आपको नंबरिंग दिखाई देगी ऐसे। इसके बाद है आपका सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसमें क्या होता है कि आपको जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे उस पैराग्राफ को छोड़ करके ये जो नेक्स्ट जो काउंटिंग है वो आगे से स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे समझ लीजिए कि मैंने 2 लाइनों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं इसने क्या है कि इस पैराग्राफ को छोड़ करके जो काउंटिंग है वो नेक्स्ट से स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर है आप इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रेक है इसे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी इसे क्लिक किया, अब जहाँ से भी ब्रेक करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर 4 है, यहाँ पे 4 से मैं ब्रेक करना चाहती हूँ इस पेज को, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जहाँ से मुझे ब्रेक करना है मैं वहाँ पे करके जैसे ही पेज ब्रेक पे सिलेक्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं ये जो जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहाँ से क्या है ब्रेक हो जाएगा। तो आपको जहाँ से भी पेज को ब्रेक करना है आपको सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए इस टेक्स्ट के पास क्लिक किया, यहाँ पे कर देते हैं। अब हम यहाँ से ब्रेक को ऐड करते हैं। जैसे ही मैंने ब्रेक को ऐड किया आप देख सकते हैं वो जो मेरा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में चला गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये पेज लेआउट सेक्शन और जो पेज सेटअप का जो आज का जो सेक्शन है अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।